क्या आप जानते हैं कि हमारे इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की एक अद्भुत कुंजी भगवद गीता के मात्र एक श्लोक में छिपी है? यह कोई साधारण ज्ञान नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण द्वारा दिया गया एक दिव्य रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने वाला इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सीधा भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकता है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि सनातन सत्य है। श्री कृष्ण गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं, जो मेरे जन्म और कर्मों की दिव्यता को तत्व से जान लेता है, वह मृत्यु के बाद फिर इस संसार में नहीं आता, बल्कि मुझे प्राप्त करता है। सोचिए, यदि हम इस एक श्लोक का गहरा अर्थ समझ लें, तो हमारी सारी समस्याओं का अंत हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य कैसे हैं? क्या वे भी हमारी तरह जन्म लेते हैं? नहीं। हम और आप इस संसार में अपने पूर्व कर्मों के बंधन के कारण जन्म लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का जन्म किसी कर्म फल का परिणाम नहीं होता। वे स्वयं अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। जब धर्म की हानि होती है, जब अधर्म का प्रभाव बढ़ जाता है, जब भक्तों को कष्ट होने लगता है, तब श्री कृष्ण अपने परम धाम से स्वयं अवतरित होकर इस संसार को धर्म की ओर पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए उनका जन्म और कर्म हमारी तरह भौतिक नहीं, बल्कि पूर्ण दिव्य होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि श्री कृष्ण के जन्म और कर्म दिव्य हैं, तो इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? असली रहस्य यही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति उनकी इस दिव्य लीला को समझ लेता है, वह इस संसार के जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जब हम यह गहराई से जान लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के परम कारण हैं, वे ही परम सत्य हैं और केवल उनकी भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है, तब हमारी आत्मा संसार के बंधनों से छूट जाती है। मृत्यु के बाद हमें फिर इस जन्म मरण के चक्र में नहीं आना पड़ता, बल्कि हम सीधा श्री कृष्ण के दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। पर सवाल यह उठता है कि इस ज्ञान को कैसे प्राप्त करें? क्या केवल भगवद गीता पढ़ लेने से यह ज्ञान मिल जाएगा? नहीं, केवल बाहरी ज्ञान रखने से कुछ नहीं होगा। इसे तत्व से जानने के लिए हमें निष्काम भक्ति, श्रद्धा और प्रेम की आवश्यकता होती है। जब हम श्री कृष्ण की शरण में पूरी तरह समर्पित होकर उनकी भक्ति करने लगते हैं, जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल और केवल श्री कृष्ण को पाना है, तब यह दिव्य ज्ञान हमारे भीतर प्रकट होता है।